वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि 1 अक्टूबर का जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन का 100% सॉल्व मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि पहला क्वेश्चन आया था कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है 26 मील और 385 गज होती है। उसके बाद क्वेश्चन था किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका हो जाएगा हवाई द्वीप। इसका अगला क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? इसका आंसर आपका अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? ये जापान को कहा जाता है। उसके बाद है मध्यरात्रि का सूर्य, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो हजार झीलों की भूमि जो है आपका फिनलैंड को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है व्रज की भूमि किसे कहते हैं? तो भूटान को, व्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका हो जाएगा राज्यों का संघ जैसे। उसके बाद है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को लागू हुआ था। उसके बाद भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत के संविधान का विचार जो है एम.एन. रॉय ने दिया था। भारत के संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। उसके बाद है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। उसके अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जो थे। अगला है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न हुई थी? तो ये है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। उसके बाद है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, यानी घरों में जो है बिजली के उपकरण जो जुड़ा हुआ रहता है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद का क्वेश्चन है किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवा की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। उसका अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर किए थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद है। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है? तो जय हिंद। देखिए जितना भी नारा दिए गए हैं वो महापुरुषों के द्वारा वो नारा आप लोग याद कर लें ताकि परीक्षा में पूछ देंगे। इसके बाद क्वेश्चन है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 776 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। तो हेलो गाइज, हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ताकि मैं वीडियो इस तरह का बनाते रहूं, आप लोग देखते रहें, मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे।
हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार थे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसके बाद का क्वेश्चन था, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले जो है एवी ल्यू वेन होक ने किए थे। कब किए थे? तो 1676 ईस्वी में। उसके बाद का क्वेश्चन था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, यानी कहाँ पर किया गया था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुए थे। कहाँ हुए थे? बॉम्बे में। उसके बाद का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। उसके बाद का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तब नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान जो थे वो शीलभद्र थे। उसके बाद का क्वेश्चन था, अलवार महिला संत कौन थे? अलवार महिला संत कौन थे? ते अंडाल थे। उसके बाद का क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं जी? तो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहा जाता है उसको। नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? नियति का समानार्थी अर्थ जो होता है भाग्य होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, देवानंद के काम के प्रति लगन और निष्ठा को क्या कहते हैं? तो अनुकरणीय कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो 21% होती है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार, तो इसको बानर को कहा जाता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार को बानर के कहा, बानर से ही मनुष्य हुआ है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? फिर किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिका में प्रतिरक्षी गठन होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो पसीने की ग्रंथियाँ जो है ना बगल की त्वचा में यानी कांख में जो है ना सर्वाधिक मात्रा में होता है पसीना। उसके बाद का क्वेश्चन, कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कौन जो है कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? वैक्यूम होल्स, वैक्यूम होल्स ने कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। उसके बाद क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण, समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण आपका हो जाएगा नमक का घोल। नमक का घोल जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद है, कौन एक उपधातु है? कौन एक उपधातु है? तो आपका हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है एक उपधातु है। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। महिला दिवस 8 मार्च को। अब पर्यावरण दिवस 5 जून। ये सब याद रखिएगा। इसके बाद है, विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी, रेडियो जीपीटी। उसके बाद है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो 1936 में बर्लिन में। उसके बाद है क्वेश्चन, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों को कौन सा ऐप लॉन्च किया? LIC वर्तमान में LIC जो है नए ग्राहकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है आनंद ऐप। उसके बाद क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में।
यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो रही है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि मैं अगला वीडियो फिर अपलोड करूं तो आप लोग को इसी तरह को देखने का मिले। थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हमने जीके का कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद का क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कहता है अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्वेश्चन है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को। उसके बाद का क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? तो मुंबई में। उसके अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहाँ पर? तो ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। उसके बाद है चौरी चौरा कांड कब हुई थी? तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ पर? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा कांड। उसके बाद क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उसके बाद का क्वेश्चन है कि विटामिन बी और सी किस में पाया जाता है? तो बी और सी जो है जल में पाया जाता है। जल हम लोग जो पीते हैं ना, उसमें विटामिन बी और सी पाया जाता है। उसके बाद है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। उसके बाद है एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद क्वेश्चन है एल्कीन। एल्कीन का होता है आपका CnH2n। CnH2n। और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ये आप लोग तीनों फार्मूला ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों फार्मूला। उसके बाद है कि साधारण नमक का, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो NaCl। और धोवन सोडा का तो Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब बेकिंग सोडा का है NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। उसके बाद WBC का, इसका 1 से 4 दिन होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करती है? तो WBC, श्वेत रक्त कोशिका। WBC जो है बाहरी कीटाणुओं से शरीर की
रक्षा करता है। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है 10%। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है 10%। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग जो है हरा होता है। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहूं, आप लोग को हेल्प होते रहे।